हनुमान जी की पूजा करती हैं आप? हम सबकी भगवान की पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक में जो बनी है कांग्रेस की सरकार उसके बारे में। दोस्तों देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोस्तों बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट थी जो कि ऑपरेशन बीजेपी के तहत यहाँ पर कुछ 17 एमएलए पर बीजेपी में ज्वाइन हुए थे, जो कि कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन के बाद न्यूली यहाँ पर एमएलए इलेक्टेड किया गया कांग्रेस के द्वारा। और दोस्तों 136 एमएलए जीत कर आ गए कर्नाटका में, एक बड़ी बात है दोस्तों। और 66 बीजेपी के एमएलए जीत कर आ चुके हैं। ऑपरेशन कमला यानी कि ऑपरेशन बीजेपी जो हुआ उसके बाद तो 17 एमएलए यहाँ पर जम कर गए और एक बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार दोस्तों मेजोरिटी में जीत कर आ गई, एक बड़ी बात है। बीजेपी की सरकार ने दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, यहाँ पर लोगों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की, लोगों की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की। इसका दुख दोस्तों लोगों के दिलों में था, ऐसे ही हम इसको एक होड़ से ही हराएंगे, ऐसा कुछ लोगों के दिलों में था। बीजेपी की गवर्नमेंट को हरा दिया है दोस्तों। यहाँ पर लगातार दोस्तों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की कितनी रैलीज हो गई, लेकिन यहाँ पर लोगों ने अपनी दिल की सुनी दोस्तों, ना कि दिमाग की। पर डीके शिव कुमार ने भी एक बयान दी थी और सिद्धरामैया ने भी एक बयान दी थी दोस्तों। एक एकड़ की यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी संगठन लोगों के बीच में नफरत फैलाता है, किसी को भी दुख फैलाता है, दुख देता है, तो उस संगठन को हम बैन करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने और यहाँ पर हिंदू संगठन लोगों ने यहाँ पर मिलकर ये न्यूज़ फैलाया और बीजेपी के कुछ IT सेलों ने ये न्यूज़ फैला दिया है कि बजरंग दल को ही बैन करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बजरंग बली के अगेंस्ट यहाँ पर कांग्रेस वाले जा रहे हैं, ऐसा कहकर दोस्तों थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, नफरत फैलाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों फिर भी दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई, एक बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर बजरंग बली और यहाँ पर बजरंग दल ये दोनों दोस्तों सेपरेट बेस है दोस्तों। यानी कि बजरंग बली एक अलग है दोस्तों, एक भगवान है, और बजरंग दल इसके नाम पे, बजरंग बली के नाम पे बजरंग दल बनाकर लोगों ने नफरत फैला के रखी है दोस्तों। और यहाँ पर लोगों में नफरत फैला रहे हैं और दुख फैला रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर सोच सकते हो दोस्तों, हनुमान ने दोस्तों श्री राम सीता से मिलाने के लिए कितनी कोशिश की, अपनी वानर सेना को आगे खड़ी कर दी थी। और उसके साथ दोस्तों यहाँ लंका को जलाकर सीता को श्री राम के पास लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, प्रेमी और प्रेमिका को मिलाने की कोशिश की दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बजरंग दल वाले क्या कर रहे हैं, डंडे लेकर केसरी शॉल पहनकर अपने आप को हिंदू बोलते हैं दोस्तों और बजरंग दल के बोलते हैं दोस्तों। लेकिन बजरंग बली का एक भी अंश ये फॉलो नहीं करते दोस्तों। ये अपने आप को ये कहनाते हैं कि दोस्तों ये हिंदू वाले हैं और ये बजरंग बली के भक्त है और बजरंग दल वाले हैं। दोस्तों आपको मैं फिर से कहना चाहता हूँ दोस्तों, बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है दोस्तों। यहाँ पर आप सोच के देखो दोस्तों, श्री राम के लिए यहाँ पर वानर सेना खड़ी कर दी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका के बीच नफरत फैलाकर उनको मारने की धमकी देने की कोशिश करते हैं दोस्तों और उनको अलग करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ होता है। यानी कि बजरंग बली में और बजरंग दल में बजरंग बली का एक भी अंश बजरंग दल में नहीं मिलता है दोस्तों, ऐसा कुछ होता है दोस्तों। आपको सोचना है, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ हिंदू नाम अपना कर दोस्तों हिंदू लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये लोग सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता में आकर मैं भी एक हिंदू हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि सिद्धरामैया दोस्तों एक हिंदू विरोधी है और ये बीफ खाता है, ऐसा कुछ बोलकर भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा होट्स को फोड़ने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा नफरत फैलाते हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा नफरत फैलाते हैं ये लोग कि क्या कह सकते हैं। सिद्धा राम अय्या यानी कि दोस्तों सिद्ध राम, इनके नाम में भी राम आता है, इनके नाम में भी राम आता है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, ये राम के अगेंस्ट है, ये हिंदू के अगेंस्ट है। आप सोच सकते हो ये बीजेपी के IT सेल्स है, ये सिर्फ हिंदू नाम अपनाकर हिंदू लोगों को ही हिंदू लोगों से जुदा कर रहा है। ऐसा कुछ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये हमें समझना चाहिए, हमारे हिंदू लोगों को समझना चाहिए और आगे आकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए कि पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, वही रिश्ता होना चाहिए, ना कि अलग अलग रिश्ते होना चाहिए। नफरत फैलाने के रिश्ते नहीं होना चाहिए। तो इनको ये कहा जाता है कि तू बीफ खाता है और तू मुस्लिम है, सिद्ध रामुल्ला खान, ऐसा बोला जाता है। उसका मतलब अगर कांग्रेस को जो भी सपोर्ट करेगा वो मुस्लिम सपोर्टर्स बनाएंगे, देशद्रोही बनाएंगे, और बीजेपी के अगेंस्ट जो भी बात करेगा उनको भी देशद्रोही बनाएंगे और मुस्लिम को सपोर्टर्स पाकिस्तान सपोर्टर्स ऐसा बनाएंगे। ये कितने लोग दोस्तों हिंदू अपने आप को हिंदू बोलकर दोस्तों वोट बैंक लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आनंद कुमार हेगड़े हो गया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों अपने आप को हिंदू बोलते हैं और वोट लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है हिंदू लोगों के लिए, हर एक ताल्लुक से क्या ये लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक हिंदू आदमी को एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है दोस्तों। तो ये अपने आप को हिंदू क्यों कह रहे हैं और आपको हिंदू कहकर हमारे युवकों को भड़का क्यों रहे हैं? अगर इतना ये भड़काने की बात है या इतना भी रास्तों में उतरने की बात है तो अपने बच्चों को भी रास्ते में उतार देते हैं ये लोग। जैसे कि आनंद कुमार हेगड़े हो गए, ये हर एक बात में हिंदू बोलता है, हिंदू।
इसको क्या पता है दोस्तों हिंदू का मतलब क्या है। तो इतना सब कुछ होता है दोस्तों और हमें दिखता है कुछ भी नहीं दिखता है। और दोस्तों सिद्धरामैया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सिद्धरामैया धर्मस्थल में गए होते, समझ लो कि दोस्तों मैं यूपी में आया, आगरा में आया हूँ। आगरा में क्या है दोस्तों, ताजमहल है। ताजमहल है दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ कि कर्नाटक में भी दोस्तों वैसे ही धर्मस्थल है, मंजुनाथ टेम्पल है दोस्तों, वहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। वैसे सिद्धरामैया जी नॉनवेज खाकर वहाँ से गुजर रहे थे, यानी कि उस गांव से गुजर रहे हैं। और सिद्धरामैया ने ये कहा कि मैं अभी चिकन खाया हूँ, धर्मस्थल में हूँ और मैं टेम्पल के अंदर नहीं जा सकता हूँ, ऐसा कहा था। लेकिन इन्होंने ये कह दिया दोस्तों कि सिद्धरामैया धर्मस्थल में आ गए चिकन खाकर, यानी कि नॉनवेज खाकर धर्मस्थल के अंदर आ गए। ऐसा कुछ नफरत फैलाने की कोशिश की दोस्तों। समझ लो दोस्तों अभी आगरा में आया हूँ लेकिन मैं अभी ताजमहल के अंदर नहीं हूँ। वैसे ही दोस्तों इनके साथ हुआ है। ये धर्मस्थल में थे लेकिन धर्मस्थल के टेम्पल के अंदर नहीं थे। लेकिन इनको बीजेपी के आईटी सेल्स और कुछ लोगों ने, हिंदू संगठन ने ऐसा बना दिया कि दोस्तों ये धर्मस्थल में आए हुए थे और टेम्पल में भी गए थे। ऐसा कुछ बनाकर हमें नफरत फैलाने की कोशिश की दोस्तों। और दोस्तों सिद्धरामैया एक हिंदू है दोस्तों और उन्होंने कभी बीफ भी खाया नहीं, कुछ भी खाया नहीं। उन्होंने अपना बयान भी दे चुके हैं। डीके शिवकुमार भी एक हिंदू है, फिर भी इनको एक हिंदू विरोधी नाम देकर इनको भड़काया जा रहा है, इनके आगे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ होता है दोस्तों और हमें दिखता है कुछ भी नहीं दिखता है। क्योंकि डीके शिवकुमार की बेटी है वो, डीके शिवकुमार, वो सब लोग दोस्तों बजरंगबली की पूजा करते हैं, घर में होम हवन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी इनको एक हिंदू विरोधी नाम से भड़काया गया और इनको ये वोट बैंक्स को दोस्तों फोड़ने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा और दोस्तों बजरंग दल के द्वारा। इनके बेटे बेटियां सब कुछ होता है दोस्तों। ये भी हिंदू है लेकिन इनको हिंदू लोगों से ही लड़वाना है दोस्तों, इनका एक काम बन चुका है दोस्तों। और अपना वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना इनका एक काम बन चुका है। इसको हमें समझना चाहिए और इसके अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए दोस्तों। मेरी बात यही है दोस्तों, आप समझ सकते हो दोस्तों। और डीके शिवकुमार की बेटी को भी ये कहा गया है कि तुम बजरंग दल और बजरंगबली के बारे में क्या कहना चाहते हो। इसके बारे में मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उसने ये कहा। क्योंकि दोस्तों वो दिल से मानती है अपना भगवान को और दिल से पूजा करती है, ना कि वो उसे कहीं पे जाकर, मतलब मैं बजरंगबली के नाम पर जाकर मैं किसी भी रोड ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ, हाँ, किसी को मैं डंडे से मार नहीं सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों बजरंगबली एक भगवान है और हमें भी भगवान को फॉलो करना चाहिए, न कि लोगों के बीच में नफरत फैलानी चाहिए। ये बात दोस्तों हमें याद रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन अब तक आ पाए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते दोस्तों।